अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हूँ, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। हमारे जितने भी देखने वाले हैं, हमारी वीडियो को सपोर्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। और मैं भी इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट करती रहूँगी इंशाल्लाह। और बेल आइकॉन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि कि हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मैं फटाफट मैं अपने आ जाती हूँ मौजू पर। तो आज के हमारा मौजू है कि कुछ ऐसी बातें जो हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चंद बातें आने जाने के मुतालिक तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को हिदायत फरमाई के नागा करके मिलने आया करो, उससे बहुत मोहब्बत पड़ती है। बस तुम भी उस नसीहत को पल्ले बांध लिया करो। हर किसी के यहाँ खड़े रहने से मोहब्बत पड़ती नहीं, बल्कि एक दूसरे से उगता जाता है। हर एक के दिल से दूसरे की इज्जत जाती रहती है। जब किसी के यहाँ जाएं तो ऐसे वक्त जाएं जो मिलने का वक्त हो, सोने का और आराम करने का, खाना खाने का या नाश्ता के वक्त नहीं जाना चाहिए। अगर किसी ज़रूरत से ऐसे ही वक्त जाना पड़े तो घर से खा कर जाए, नाश्ता खा पी करके फारिग होकर के जाना चाहिए। और ताकि जिनके घर हम लोग जा रहे हैं उनको बोझ ना पड़े, उनको परेशानी ना हो, हमारी वजह से उन लोगों को परेशानी ना हो, ये सोच करके निकलना चाहिए। जब भी कहीं किसी के घर जाएं तो ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और ऐसे वक्त जाना जब भी पड़े तो अपना सोच समझ करके जाना चाहिए और सब चीज़ से फारिग हो जाना चाहिए। और अगर ना खाना खाया हो तो झूठ भी ना बोलें कि मैं खा चुका हूँ, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ और भूख जमा मत करो, अलबत्ता किसी और सूरत से माजरत कर दो। यानी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ भी बोल करके आप कुछ और बहाना बना दें तो चलेगा, लेकिन झूठ बोलने से अल्लाह ताला ने मना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अल्लाह ताला ने भी को भी नापसंद है। तो जब हम किसी दूसरे शहर में किसी के यहाँ जाते हैं तो पहले उसको खबर दें कि मैं पहुँच रहा हूँ उस फला तारीख को, और वक्त भी बता दें कि जो मैं उस वक्त मैं पहुंच जाऊंगा। और अगर बगैर किसी के यहाँ बताए पहुंच गए तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। बहुत मुमकिन है कि जिसके यहाँ हम जा रहे हैं वो मौजूद ना हो, या किसी ज़रूरी काम में मशगूल हो, या बीमार हो, या उस किस्म का कोई और किसी तरह का भी परेशानी उसके साथ में होती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी सफ़र से वापस आते तो पहले किसी को भेज देते मदीना में, और सिर्फ तशरीफ़ लेकर जाते थे, खुशखबरी भी सुना दिया करते थे कि बाद में फिर मदीना में रौनक अफरोज़ होते। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को किसी के यहाँ पहुँचने से सख्ती से मना फरमाई है। यहाँ तक कि बगैर इतला रात को अपने घर भी पहुँचने की भी इजाज़त नहीं दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा तरीक़ा ये था कि जब सफ़र से वापस होते तो मदीना मुनव्वरा में दिन में दाखिल होते, पहले मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते, वहाँ नफलें पढ़ते, दोस्त अहबाब से मुलाकात फरमाते, फिर मकान में तशरीफ़ ले जाते। अगर शाम के वक्त काफ़िला मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँच जाता तो रात को मदीना के बाहर ही पड़ाव होता और फिर सुबह को मदीना मुनव्वरा में दाखिल होता। तो दोस्त अहबाब और बाल बच्चों के लिए अपने हिसाब से जो कुछ भी होता तोहफ़ा ले जाया करते थे। तो हदीस शरीफ में ये भी है कि इसकी ताकीद है कि अगर कुछ ना हो तो कुछ भी थोड़ा हो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा भी जो है अपने लिए सब उन जहाँ जा रहे हैं उनके यहाँ ये तोहफ़ा ले जाया करें। तो ख्याल रखें कि तोहफ़ा ले जाने के लिए कभी कर्जा नहीं लेना है। तो जब भी अगर किसी के यहाँ अगर हम लोग जा रहे हैं तो अपने बदन में पसीने की बदबू वाली कपड़े के न रहे, और इससे पहले की जो इस तरह की बदबू है तो गुस्ल कर लिया करें और साफ़ कपड़े पहने, और अगर हो सके तो खुशबू भी लगाया करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था कि उसी की आपने ताकीद की है। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जोड़ा बढ़िया कपड़े का था। जब कोई ख़ास मौका होता तो मसलन दूसरे मुल्कों के हिसाब से भी आते थे, आप उसी को ज़ेब करते थे। तो जुमा और ईदैन के रोज़ गुस्ल की हिदायत इसलिए की गई है कि जुमा और ईदैन की नमाज़ों में बड़ा एहतमाम होता है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाते हैं कि इब्तिदा में जुमा के रोज़ गुस्ल और वाजिब था, क्योंकि लोगों के पास भेड़ों और ऊँटों के लिए उनके बने हुए कंबल के
पुरते होते थे। गर्मी के वक्त जब पसीना आता था तो भेड़ों और ऊँटों की बू महक हो जाती थी और इसलिए गस्ल की ज़रूरी पड़ जाती थी। इस महक की कमी को दूर करने के लिए फिर वो खुशबू लगाया करते थे। फिर जब अल्लाह ने फराखी दी तो कंबलों के बजाय सूत के कपड़े पहनने के लगे तो गस्ल का हुक्म भी फिर वाजिब नहीं रहा बल्कि मसनून रह गया। इसका पूरा ख्याल हम लोग को रखना चाहिए था कि मुंह से किसी की किस्म की बदबू ना आए। लिहाजा पाँचों वक्त की वज़ू के अलावा किसी मजमा में भी जाते वक्त भी मिसवाक कर लिया करें। तो ये किसी तरह की भी जो है, जैसे कि बीड़ी है, सिगरेट है, हुक्का है, तंबाकू है, किसी तरह की भी नशीली चीज़ जो है अगर मुँह से बदबू आ रही हो तो उस वक्त ना जाएँ उस घर में। तो ये क्योंकि ये बहुत बदतमीज़ी की बात हो जाएगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुक्का, तंबाकू या सिगरेट का रिवाज तो न था, बल्कि लहसुन और प्याज लोग खाते थे। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दोनों चीज़ों से ये नफ़रत थी, यहाँ तक कि वो खाना भी नहीं खाते थे जिसमें लहसुन या प्याज होती थी। आम मुसलमानों ने लहसुन या प्याज खाने के से मना किया कि तो ममानत तो न थी, लेकिन हुक्म था कि कच्चा लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद में ना जाएं। तो जब तक मिसवाक न कर लें मस्जिद के अंदर न जाएं। मूली का भी खाना खा के मस्जिद जाने के लिए मना किया गया था। तो मदरसा, मस्जिद या तकरीर और अज़ा की मजलिस में अलग अलग जो भी टुकड़ियाँ बनाकर लेके बैठे रहते थे तो उनको इस तरह का वक्त उनको सफ़ में बैठने का हुक्म दिया गया था। तो एक रोज़ मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो देखा कि सहाबा कराम अलग अलग टोलियाँ बनाए बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नापसंद फरमाया तो हल्का बड़ा बनाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी यानी दरूद शरीफ खुलकर पढ़े और बैठे, एक दूसरे में घुसकर और भेजकर मत बैठो। यानी जैसे भी हो इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई आए तो उसकी फ़ौरन जगह दे दो और अल्लाह और रसूल का यही हुक्म है कि जब भी कोई भी आए तो उनको पहले बैठने की इजाज़त दो, बैठने की जगह दो और पानी बढ़ाओ। और देखो कि किसी मजलिस में जाओ तो ये मत कोशिश करो कि जैसे भी हो अंदर घुस जाओ, बल्कि किनारे में पर जहाँ जगह हो वहाँ पर बैठ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक का यही फ़ायदा था। मूंढों और गर्दनों की फांदे होदे आगे जाना बदतमीज़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सख्त मनामत की है। जुमा के रोज़ खुतबा के वक्त फांदते हुए आगे जाना सख्त मना है। यानी मस्जिद में जो आगे पढ़ने के लिए जो आगे जाते हैं सफ़ में, आगे सफ़ में जाने के लिए बीच बीच में फांदते रहते हैं। और ये भी कोशिश नहीं करना चाहिए कि सबसे बढ़िया और सबसे ऊंची जगह और सबसे साफ़ सुथरी जगह और पंखे की जगह हवा में मिले तो इस जगह ये सोच करके भी नमाज मस्जिद में ऐसे नहीं पढ़ने के लिए बैठना चाहिए, क्योंकि नमाज के लिए जहाँ पर भी जगह मिले वहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ जाना चाहिए। और किसी के यहाँ जाएं तो जो भी गद्दा या कुर्सी या चौकी हो उनकी जो खास बैठने की जगह हो तो वहाँ पर बैठने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो उनको पसंद ना हो अगर बैठ जाएं तो इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया। अलबत्ता अगर वो बैठाएं तो बैठ जाएं, शुक्रिया फिर अदा कर लें। और देखें कि ये भी दुरुस्त नहीं होगा कि लोगों के बीचों बीच में बैठ करके और बदतमीजियाँ और बेहूदगी करते रहें, और तो इससे भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो किसी को हटाकर किसी की जगह बैठने की भी सख्त ममानत है, बल्कि अगर कोई शख्स किसी काम के लिए उठकर जाए तो उसकी जगह भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसकी जगह है, वो जब वो आएगा तो यहाँ पर बैठ सकता है। तो दो आदमी जो पास में बैठे हैं उनके बीच में घुसकर बैठना भी दुरुस्त नहीं। अगर बैठना ही है तो उनसे इजाज़त ले लें। तो मजलिस में ही बैठकर काना फूसी नहीं करना चाहिए। मजलिस में जो कुछ कहा जाए उसको पर पूरा तवज्जो करना चाहिए और जो बात हो उसको गौर से सुनना चाहिए, लेकिन जो कुछ सुने उसको अमानत समझें। और लोगों से कहते नहीं होना चाहिए, कहते नहीं रहना चाहिए। वहाँ अगर कोई बात हमसे इसलिए कही गई है कि जो कही जाती है कि जो उसका चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर राज की बात को हमेशा राज में रखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलिस की बातें अमानत है, मगर 3 मजलिसें ऐसी हैं कि उनकी बातें अमानत नहीं, बल्कि उनको जाहिर करो। एक वो मजलिस जिसमें किसी के कत्ल नाहक का मशवरा हो, दूसरी वो मजलिस जिसमें नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करने की बातें हों बग़ैर ज़ना वगैरह के बारे में तो मशवरा हो, तो तीसरी
تو وہ مجلس جس میں ڈکیتی یا چوری کا مشورہ ہو رہا ہو، تو اس طرح کی باتوں کو پھر چھپانا نہیں چاہیے، بتانا چاہیے۔ تو مجلس میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی بےہودگی حرکت صدر ہو جائے تو باہر آ کر کے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کچھ آدمی الگ باتیں کر رہے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے باتوں میں دخل نہیں دینا چاہیے، آہستہ کر کے رہنا چاہیے کہ ان کی باتوں پر کان نہیں لگانا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو چوری سے دوسروں کی باتیں سنتا ہے اور اس کے کانوں میں قیامت کے دن شیشہ پگھلایا جائے گا۔ مجلس میں کسی کے کپڑوں کا یا اس کی چیزوں کو بھی نہیں چھیڑ چھاڑ کرنا چاہیے، بدتمیزی کہلاتی ہے۔ تو ایسی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر دھوپ اور کچھ سایہ ہو، اس سے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مجلس میں بیٹھ کر ہنسنا، قہقہ لگانا، آنکھ ناک سے ایک دوسرے کے اشارہ کرنا، یعنی اس طرح کے بھی جو بدتمیزی کہلاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قہقہ لگانے سے منع فرمایا۔ تو کوئی ہنسی کی بات اگر ہوتی ہے تو صرف مسکرا دیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لو، یعنی ہاں کر کے زور سے نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بھی شیطان کی بات ہے، شیطان جی کی جو آواز میں آتی ہے۔ تو چھینک کو جہاں تک ممکن ہو روکو، نہ روک سکو تو چہرہ پر ہاتھ رکھ لو، دوسرے چھینٹے نہ پڑے کسی کو، اور چھینک کے بغیر جب بھی چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب بھی کسی بے تکلف مجلس سے اٹھیں تو جس میں ہنسی مذاق ہو تو یہ دعا پڑھ کر کے اٹھنا چاہیے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ تو پاک ہے اے اللہ، اور تیری حمد کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، یہ اس کی معنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی استغفار پڑھتے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مجلس میں 70 مرتبہ بھی استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ غور کرتے تھے اور گناہ گاروں کو کتنا استغفار پڑھنا چاہیے اس کو بتایا کرتے تھے، اور بہت سارے الفاظ جو ہے حدیث شریف میں آیا ہے، اور اس کو جو ہے استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستہ کے کنارے پر مت بیٹھو، اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستہ کا حق ادا کر کے بیٹھو۔ راستہ کا حق یہ ہے کہ نگاہ نیچی رکھو، کسی پر بری نظر نہ ڈالو، کسی کو تکلیف نہ دو، راستہ سے کانٹے ہٹا دیا کرو، اینٹ پتھر وغیرہ سب ہٹا دیا کرو، اور صرف ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، اور مزدوروں کو سہارا دو، اور پوچھنے والوں کو راستہ بتاؤ، کوئی بری بات دیکھو تو اس کو روکو، اچھی بات کو بتایا کرو۔ تو یہ تھی آج کے ہمارے جو ہے بات، آج موضوع تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آیا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اور اب تو رمضان جو ہے ختم آنے کو آیا ہے، رمضان کا جو ہے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج میرا موضوع یہیں تک، اللہ حافظ۔